डियर बच्चे, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपको सारे मैथ्स की वीडियोस मिलेगी। मैथ्स अगर समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। डियर बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहला सम। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास का उपयोग करेंगे। विरोधाभास होता क्या है? विरोधाभास मतलब किसी चीज को सिद्ध करने के लिए उसका उल्टा मानना। जैसे यहाँ देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग मानेंगे कि इसका उल्टा अपरिमेय मतलब उसका कोई भी p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसकी उल्टा मतलब परिमेय, जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कैसे होता है? किसी भी पूर्णांक p तथा q के लिए परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो √5 इज इक्वल टू p/q, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q सअभाज्य है। सअभाज्य, अभाज्य मतलब मालूम है आप लोगों को? अभाज्य संख्याएं जिसकी गुणनखंड में केवल एक और उसी संख्या होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होते। तो सअभाज्य मतलब p का गुणनखंड को अगर लिस्ट करेंगे और q का गुणनखंड को लिस्ट करेंगे तो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो सअभाज्य मतलब क्या है? p तथा q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसी का मतलब है सअभाज्य। सअभाज्य मतलब अगर p का गुणनखंड को लिस्ट करेंगे और q का गुणनखंड को लिस्ट करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या हो जाता है? दोनों में होना चाहिए। तो वैसे अगर देखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं रहेगा। अब √5 इज इक्वल टू p/q। हमेशा हम लोग रूट को ऐसे ही रहने नहीं देते, रूट को हटाना चाहते हैं। तो यहाँ रूट को कैसे हटाए? अगर वर्ग करने पर हट जाएगा तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? देखिए, √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q होल स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर करने से 5 होगा, p का स्क्वायर करने से p² होगा
क्यू का स्क्वायर करने से बटा क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब ये देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, इसको समीकरण 2 रखिए। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी संख्या अगर मान लो 4 है तो 4 2 गुना 2 6, 2 गुना 3, तो वहाँ 2 गुना मतलब क्या होता है? 2 से वह संख्या विभाजित होते हैं। तो यहाँ पी स्क्वायर 5 के गुना है तो 5 से विभाजित होते हैं। दिख रहा है क्लियरली? कोई भी चीज उस किसी संख्या का गुना करने पर मिल रहा है तो वह उस संख्या से विभाजित होते हैं। और सिंपली बोला जाए तो पी स्क्वायर बटा 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो रहा है। तो पी स्क्वायर किससे विभाजित होता है? 5 से विभाजित होता है। अब पी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी क्या 5 से विभाजित होगा? पी भी 5 से विभाजित होते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं। अगर मान लो 25 है, 25 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो 5 भी 5 से विभाजित होता है। और बड़ा नंबर भी अगर देखना है तो देखिए 625 जो है 5 से विभाजित होता है, उसका वर्गमूल करने पर क्या आ रहा है? 25, वो भी 5 से विभाजित होता है। तो पी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी 5 से विभाजित होता है, ठीक। अब P इज इक्वल टू 5 से जब विभाजित होता है तो हम इसको 5C लिख सकते हैं। अब ये जो 5C है इसको P के बदले में समीकरण 2 में डालेंगे। कैसे? तो समीकरण 2 से हमें मिलेगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। P के बदले में अभी क्या है वैल्यू? 5C होल स्क्वायर। तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ए सेम टू सेम है। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, C का स्क्वायर हो गया C स्क्वायर। अब 5 और 25 कट गया, 5 रहेगा, तो मुझे मिल रहा है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर था, अभी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ भी है क्या? q किसी संख्या का गुणनफल में हो रहा है तो वह इससे हम लोग को क्या क्लियर हो रहा है? देखिए तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। तो इससे मतलब है q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अब जैसे इसमें बोले पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से विभाजित होता है, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो क्या बोल सकते हैं? क्यू भी 5 से विभाजित होता है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास मिला यहाँ P 5 से विभाजित होता है, ये वाला समीकरण A। यहाँ मिल रहा Q 5 से विभाजित होता है, समीकरण B। अब इन दोनों से आपको क्या मिल रहा है? समीकरण A और B से हमें मिल रहा है P तथा Q दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं? 5 से विभाजित होते हैं।
लेकिन हम लोग माने क्या है यहाँ, पी तथा क्यू सा अभाज्य है, मतलब जिसकी वो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ एक के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है जो कि 5, तो हम लोग यहाँ उल्टा मिल रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहाँ विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारे मान्यता गलत है। हम लोग क्या माने थे, √5 एक परिमेय संख्या माने थे, इसीलिए यहाँ हम लोग को उल्टा विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो हमारे मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्लियर, जो सिद्ध करना था हम लोग कर लिए। तो इस मेथड में हम लोग विरोधाभास प्राप्त करने के लिए उल्टा मानते हैं और विरोधाभास प्राप्त करते हैं और उसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने में 2 तरीका होता है, एक सीधा सिद्ध करना, दूसरा उल्टा मानकर विरोधाभास प्राप्त करके सिद्ध करना। समझ में आ गया आपको? तो अच्छे से बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। बाय, अगला वीडियो में मिलेंगे।